हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख कंपनी और उनके सीईओ। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो या किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, अब एक पैटर्न बन गया है कि एक क्वेश्चन सीईओ से, एक क्वेश्चन करेंसी से, एक क्वेश्चन कंट्री से। ये दो तीन क्वेश्चन जो हर एग्जाम के फेवरेट हैं, पूछे ही जाने हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को हम देखते हुए आज इसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट कंपनी के सीईओ। इसमें मैंने 50 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियों के सीईओ को कवर किया है। तो अगर आप सभी ये सीईओ याद कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के सीईओ कौन है? तो टाटा सन्स जो एक इंडियन कंपनी है, इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं, इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, यह एक अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है, जिसके फाउंडर बिल गेट्स हैं, जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और पहले नंबर के जो अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है जेफ बेजास, जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो यह एक भारतीय है जिनका नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला की एक पुस्तक आई थी 2018 में, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। तो सत्या नडेला की पुस्तक का नाम है हिट रिप्रेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल भी एक अमेरिकन टेक जायंट कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है वो है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका। और इसके जो फाउंडर हैं, 2 लोग हैं, लॉरी पेज और सरजी विन। और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो भी एक भारतीय हैं, जिनका नाम है सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो एप्पल कंपनी जो है ये मोबाइल बनाती है। तो इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं, इनका नाम है टिम कुक। और एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे उनका नाम था स्टीव जॉब्स, और उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, इंडियन बिगेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं वो हैं सचिन बंसल और विन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट ने अपना 77% जो हिस्सा है वो इस साल 2018 में बेच दिया है अमेरिका की एक रिटेल कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट। तो ये क्वेश्चन 2 को पूछे गए हैं कि कितने प्रतिशत बेचा है? तो फ्लिपकार्ट ने अपना 77% हिस्सा बेच दिया है वॉलमार्ट को। और कितने रुपए में? तो ये बेचा है $16 बिलियन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेल्स फोर्स डॉट कॉम के सीईओ कौन है? ये क्वेश्चन इस साल कम से कम 5-6 से एग्जाम से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, ये भी मैं बताऊंगा क्यों। तो सेल्स फोर्स जो कंपनी है ये अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर क्लाउडिंग बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर क्लाउडिंग बेस्ड सर्विस कंपनी है। तो इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है मार्क बेनवाइप। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, तो एक पत्रिका है, आप नाम सुने होंगे, टाइम मैगजीन। तो जो टाइम मैगजीन है उसको मार्क बेनवाइप ने 2018 में खरीद लिया था, इसीलिए ये न्यूज में आए थे, इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, टाइम मैगजीन जिसको सेल्स फोर्स डॉट कॉम के सीईओ खरीद लिए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मार्क बेनवाइप। तो क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है, टाइम मैगजीन के अगर ओनर की बात करें तो मार्क बेनवाइप, सेल्स फोर्स डॉट कॉम के सीईओ की बात करें तो मार्क बेनवाइप। और सेल्स फोर्स डॉट कंपनी जो है ये अमेरिका की क्लाउड बेस्ड सर्विस कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब जो कंपनी है ये गूगल की एक कंपनी है। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट इंक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो अल्फाबेट इंक जो कंपनी है गूगल की पेरेंट कंपनी है। अल्फाबेट इंक के अंतर्गत आती हैं गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सभी कंपनियां। तो यूट्यूब के जो सीईओ हैं उनका नाम है सुसैन ओजिस्की, जो कि एक महिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो व्हाट्सएप कंपनी जो है वर्तमान में इसको फेसबुक ने खरीद लिया है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं जॉन कुम। और व्हाट्सएप कंपनी के फाउंडर यानी कि निर्माता इसको बनाए थे 2 लोग मिलकर, जॉन कुम और ब्रायन एक्टन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? तो व्हाट्सएप के फाउंडर हैं जॉन कुम एंड ब्रायन एक्टन। और इस वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है जॉन कुम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेटफ्लिक्स के सीईओ और फाउंडर कौन है? तो नेटफ्लिक्स जो है ये ऑनलाइन जो वीडियो देखते हैं, तो ये ऑनलाइन वीडियो से कंपनी है। इसके जो वर्तमान में सीईओ और फाउंडर हैं वो हैं रेड हेस्टिंग। और नेटफ्लिक्स भी एक अमेरिकन कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका मैं अभी मतलब बताता हूँ। ब्लू ओरिजिन के सीईओ और फाउंडर कौन है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लू ओरिजिन कंपनी का क्या है। तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ये अमेरिकन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये 2018 में बहुत ज़्यादा न्यूज में थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लू ओरिजिन के सीईओ और फाउंडर कौन है? तो ये इसके सीईओ और फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के भी सीईओ और फाउंडर हैं। एक कंपनी और आपको याद रखना है जो कि एरोस्पेस से रिलेटेड है, स्पेस एक्स कंपनी। ये भी अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो स्पेस एक्स के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है इलन मस्क। ये दो कंपनी आपको याद रखना है, स्पेस एक्स इलन मस्क और ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डसॉल्ट एविएशन के सीईओ कौन है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख रहे होंगे पिछले 5-6 महीना से एक न्यूज चर्चा में है, रफाल डील। तो रफाल जो कंपनी है, जो रफाल हेलीकॉप्टर बनाती है, उस कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन का एक प्रोडक्ट है रफाल हेलीकॉप्टर, जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो जो डसॉल्ट एविएशन है, जो कि रफाल हेलीकॉप्टर बनाती है, उसके जो सीईओ है उनका नाम है एरिक ट्रैपर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समय इंडिया में बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इंस्टाग्राम। एक और बात, अगर ये पूछा जाए कि जो रफाल कंपनी है या डसॉल्ट एविएशन कंपनी है कहाँ की है, तो ये फ्रांस की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो इंस्टाग्राम जो कंपनी है, इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं, इनका नाम है केविन सिस्ट्रॉम। और एक कंपनी और है ट्विटर। जो ट्विटर कंपनी है, इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी। तो इंस्टाग्राम के जो सीईओ हैं इनका नाम है केविन सिस्ट्रॉम और ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछा गया इस साल। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? तो मास्टर कार्ड एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है। इसके सीईओ जो हैं एक भारतीय हैं, जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। और एक रुपे कार्ड है। तो रुपे कार्ड जो है एक भारतीय कार्ड है, इसको बनाया है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई आरबीआई की एक संस्था है। और जो रुपे कार्ड है भारत के अलावा ये अन्य 2 देशों में चलता है, सिंगापुर और भूटान में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, रुपे कार्ड भारत के अलावा सिंगापुर और भूटान में भी चलता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, अडोब सिस्टम यानी कि जो पीडीएफ आप पढ़ते हैं या बनाते हैं, उस कंपनी का नाम है अडोब सिस्टम। तो अडोब सिस्टम कंपनी के सीईओ कौन है? तो ये भी एक भारतीय है, जिनका नाम है शांतनु नारायण। अडोब सिस्टम क्या बनाती है? ये बनाती है जो आप पीडीएफ पढ़ते हैं, तो वही कंपनी है। तो अडोब सिस्टम के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं, जिनका नाम है शांतनु नारायण। अगला क्वेश्चन, पेप्सिको के सीईओ कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 10 साल से पेप्सिको की जो सीईओ थी भारतीय थी, जिनका नाम था इंदिरा नुई। इंदिरा नुई 2018 में रिटायर हो गई हैं। अब इसके जो नए सीईओ बने हैं वो नॉर्वे के हैं, जिनका नाम है रमन लैंगवार्टा। और पेप्सिको कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पेप्सिको की वर्तमान में जो सीईओ है इनका नाम है रमन लैंगवार्टा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, Alibaba.com के सीईओ कौन है? तो Alibaba.com जो कंपनी है, ये चाइना की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। इसके अलावा Alibaba.com के जो मालिक हैं उनका नाम है जैक मा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Alibaba.com के फाउंडर कौन है? तो Alibaba.com के फाउंडर हैं जैक मा और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है डेलियान झांग। यह जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है चाइना की। इसके अलावा 2 कंपनियां और आपको याद रखना ई कॉमर्स में, एक अमेजन कंपनी। तो अमेजन कंपनी जो है ये अमेरिका की है। इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस हैं, जो कि दुनिया के इस समय सबसे धनी व्यक्ति हैं। और एक भारतीय कंपनी जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं वो इंडियन कंपनी है, इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो 3 ई कॉमर्स कंपनियां आपको याद रखना है, Alibaba.com डेनियल झांग, फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्ण मूर्ति, Amazon.com जेफ बेजोस। अगला है दीदी चुक्सिंग। तो दीदी चुक्सिंग जो कंपनी है यह चाइना की सबसे बड़ी जो कैब ऑपरेटिंग कंपनी यानी कि जो टैक्सी हेलिंग कंपनी होती है वो कंपनी है दीदी चुक्सिंग। तो दीदी चुक्सिंग के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है चेंग वी हैं। दीदी चुक्सिंग कंपनी ये चाइना की सबसे बड़ी जो टैक्सी हेलिंग कंपनी होती है वही है।
दुनिया की सबसे बड़ी जो टैक्सी हेलिंग कंपनी है वो है उबर। उसके बाद दीदी चुक्सिंग दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी हेलिंग कंपनी है। दो कंपनियां और आपको याद रखना है टैक्सी हेलिंग में, पहली दीदी चुक्सिंग, दूसरा ओला। ओला कंपनी जो है एक भारतीय कंपनी, इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है भावेश अग्रवाल। इसके अलावा उबर कंपनी ये अमेरिका की कंपनी है, इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है दारा खुसरो शाही। अगला है हुआई के सीएफओ। सीएफओ का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो जो हुआई कंपनी है ये चाइना की कंपनी है। तो शायद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पिछले 3 महीना से या 2 महीना से ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हुआई कंपनी है इसकी जो मालिक है, मालिकिन की जो मालिक की बेटी है वो वर्तमान में हुआई कंपनी की सीएफओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। तो ये गई थी, चीफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग है, तो ये गई थी कनाडा में एक मीटिंग अटेंड करने। तो कनाडा सरकार ने इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया और उसके बाद 10 बिलियन डॉलर कनाडियन बिलियन डॉलर लेने पे इनको बेल किया है, और वो भी बहुत सी कंडीशन पे। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और ये ऐसा क्यों किया? बताया जाता कि कनाडा ने किया है अमेरिका के कहना पे। जो हुआई के मालिक हैं उनकी बेटी सीएफओ है हुआई कंपनी के, उनको कनाडा में जेल में बंद कर दिया। इसलिए ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज में है पिछले 2-3 महीने से। अगर आप इस समय गूगल पे सर्च करेंगे सिर्फ चाइना या सिर्फ कनाडा, तो सबसे पहले जो न्यूज आएगी वो आएगी हुआई कंपनी के। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके जो सीईओ और फाउंडर हैं वो नहीं याद रखना है, इसको इसके मेनली याद रखना है मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो हुआई कंपनी के जो हैं मुख्य वित्तीय ऑफिसर हैं मेंग वांगजाओ, ये एक महिला है, यानी कि सीएफओ जो हैं ये हुआई कंपनी के मालिकन की बेटी हैं, इनका नाम है मेंग वांगजाओ। और ये जो है ये ऑनलाइन जो ये 4G नेटवर्क या 5G नेटवर्क जो है ये मोबाइल कंपनी है। जो भारत में 5G कंपनी बना रहे 5G नेटवर्क आ रहा ये भी हुआई कंपनी बना रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उबर के सीईओ कौन है? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उबर एक टैक्सी हेलिंग कंपनी है जो कि अमेरिका की है। इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम है दारा खुसरो शाही। अगला क्वेश्चन है एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई जो कंपनी है एक बैंक है, ये भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में उनका नाम है रजनीश कुमार। एक और बात याद रखना, एसबीआई का एक ऐप है जिसका नाम है YONO, यू ओनली नीड वन, यू नीड ओनली वन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो यानो ऐप है किस बैंक का है? तो ये है एसबीआई बैंक का। और ये आईसीआईसी बैंक जो है ये प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक है। तो आईसीआईसी बैंक के जो नए सीईओ और एमडी बने हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। इससे पहले आईसीआईसी बैंक की थी सीईओ और एमडी चंदा कोचर, जिन पे करप्शन के चार्जर लग गए तो वो हटा दी गई हैं। तो इसके बाद नए जो बने हैं सीईओ और एमडी आईसीआईसी बैंक के वो हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और दूसरी जो भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर में कंपनी है वो पीएनबी। तो पीएनबी के जो सीईओ हैं इनका नाम है सुनील मेहता। अगला क्वेश्चन एक्सिस बैंक, भारत में जो प्राइवेट सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी बैंक है आईसीआईसी बैंक के बाद वो है एक्सिस बैंक। इसका भी मुख्यालय है मुंबई में। तो एक्सिस बैंक के जो नए सीईओ और एमडी बने हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी। इससे पहले थे एक्सिस बैंक की जो सीईओ थी उनका नाम था शिखा शर्मा। अगला है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जो है इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो मुखिया हैं यानी कि फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। अगला बंधन बैंक भी एक भारत की प्राइवेट बैंक है। इसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और इसके सीईओ और फाउंडर हैं चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन है फेसबुक के सीईओ कौन है? तो ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे। फेसबुक के सीईओ और फाउंडर दोनों हैं मार्क जुकरबर्ग। ये एक अमेरिकन सोशल साइट्स कंपनी है। अगला है अमेजन कंपनी के सीईओ कौन है? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अमेजन कंपनी के सीईओ हैं जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2018 से लेकर अब तक की दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इससे पहले थे बिल गेट्स, अब बिल गेट्स हो गए हैं दूसरे नंबर पे। अगला है विप्रो के सीईओ कौन है? तो विप्रो भारत की आईटी कंपनी है। इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है नीमुच वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 28। इंफोसिस के सीईओ कौन है? तो इंफोसिस भी भारत की इंडियन आईटी कंपनी, इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है सलील पारेख। अगला क्वेश्चन नंबर 29।
डेल कंपनी के सीईओ कौन है? तो डेल कंपनी, ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में करीब करीब 2 से 3 बार। तो डेल कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है, यह एक अमेरिकन कंपनी है और इसके जो वर्तमान में सीईओ है उनका नाम है माइकल एस डेल। माइकल एस डेल सीईओ हैं डेल कंपनी के, जो कि कंप्यूटर बनाती है। अगला है एचपी कंपनी के सीईओ कौन है? तो एचपी कंपनी भी कंप्यूटर बनाती है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो एचपी कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है डियोन वेस्लर। और ये सभी क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ऑलरेडी 2018 में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है सैमसंग कंपनी के सीईओ कौन है? तो सैमसंग कंपनी आप सभी लोग जानते हैं मोबाइल बनाती है, यह एक साउथ कोरियन कंपनी है। आपको ये भी याद रखना है कि सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है ली कन ही। ली कन ही सैमसंग के सीईओ हैं। और सैमसंग कंपनी ने ही दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोला है भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट 2018 में ही खोला है, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमसंग कंपनी ने खोला है दुनिया का सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नोकिया के सीईओ कौन है? तो नोकिया जो कंपनी है फिनलैंड की मोबाइल मेकिंग कंपनी है और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वह एक भारतीय हैं जिनका नाम है राजीव सूरी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोकिया कहाँ की कंपनी? तो ये फिनलैंड की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ कौन है? तो ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसके सीईओ हैं मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगला है बायोकॉन के सीईओ कौन है? तो बायोकॉन जो कंपनी इसकी सीईओ हैं किरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? तो वॉलमार्ट वही कंपनी है जिसने 77% हिस्सा फ्लिपकार्ट में खरीद लिया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है और यह अमेरिका की है। इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं इनका नाम है डॉग मैकमिलन। ये क्वेश्चन उस समय बहुत ज़्यादा पूछा गया था जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 77% जो हिस्सा है $16 बिलियन में खरीद लिया है और यह अमेरिका की रिटेल कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बीएसएनएल के सीईओ और एमडी कौन है? तो बीएसएनएल का पूरा फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके जो वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं उनका नाम है अनुपम श्रीवास्तव। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, स्नैपडील के सीईओ कौन है? तो ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे। स्नैपडील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। इसके जो सीईओ हैं और एमडी हैं उनका नाम है कुणाल बहल और कुणाल बहल इसके फाउंडर भी हैं। फ्लिपकार्ट के बाद जो सबसे बड़ी भारत की ई कॉमर्स कंपनी है वो है स्नैपडील। अगली कंपनी है आइडिया और वोडाफोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्यों? जो वोडाफोन कंपनी है ये लंदन की कंपनी है और वोडाफोन जो इंडिया है वो मर्ज हो गई यानी कि विलय हो गई है आइडिया के साथ, जो कि एक इंडियन कंपनी। तो वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी मिलने के बाद जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है बलेश शर्मा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। वोडाफोन और आइडिया के जो नए सीईओ बने हैं इनका नाम है बलेश शर्मा। आइडिया एक भारतीय कंपनी है, वोडाफोन लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है और वोडाफोन ने भारत में एक सर्विस लॉन्च किया था जिसका नाम है वोडाफोन सखी। वोडाफोन सखी के अंतर्गत अगर कोई महिला वोडाफोन का सिम यूज करती है, उसके पास फीचर फोन हो या एंड्रॉयड फोन हो, उसमें इंटरनेट हो या ना हो, उसमें पैसे हो या ना हो, वो अगर इमरजेंसी उसको पड़ती तो 10 नंबरों पे फ्री में कॉल कर सकती है, 10 नंबरों में फ्री पे एसएमएस कर सकती है और वो अगर इमरजेंसी में जो ये नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर अगर डायल करती तो ऑटोमेटिकली उसका जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगा वोडाफोन सखी सर्विस के द्वारा। ये फीचर है वोडाफोन सखी का। तो वोडाफोन सखी जो सर्विस है ये महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया वोडाफोन द्वारा। अगला है सोनी के सीईओ कौन है? तो सोनी कंपनी जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसके जो वर्तमान में सीईओ है उनका नाम है केनचियारो यसोइदा। केनचियारो यसोइदा जो है सोनी के सीईओ हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अगली कंपनी है कोका कोला। तो कोका कोला के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है जेम्स केविस। यह अमेरिका की कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, एस बैंक के सीईओ कौन है? तो एस बैंक जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके फाउंडर और सीईओ दोनों हैं राणा कपूर। अगली बैंक है अगला क्वेश्चन है स्पेस एक्स। ये तो शायद क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। स्पेस एक्स जो कंपनी है इसके सीईओ और फाउंडर दोनों हैं इलान मस्क। आपको दो
प्राइवेट स्पेस एजेंसियों के नाम याद रखना है। स्पेस एक्स जिसके फाउंडर और सीईओ हैं इलान मस्क, और दूसरी ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी, इसके फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, दोनों अमेरिकन प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें स्पेस एक्स ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा टेस्ला कंपनी के सीईओ और फाउंडर कौन है? तो टेस्ला कंपनी जो है ये फोर व्हीलर बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक फोर व्हीलर। इसके जो सीईओ और फाउंडर हैं ये वही हैं जिनका जो हैं इलान मस्क स्पेस एक्स के। अगला एक क्वेश्चन और एक कंपनी और आपको याद इनकी रखनी, द बोरिंग कंपनी। तो तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेस एक्स, टेस्ला और द बोरिंग कंपनी। तो इन तीनों के सीईओ और फाउंडर जो हैं उनका नाम है इलान मस्क। आपको याद रखना है स्पेस एक्स, टेस्ला और द बोरिंग कंपनी। द बोरिंग कंपनी जो है टनल बनाती है। तो इन तीनों कंपनियों के जो फाउंडर और सीईओ हैं वो है इलान मस्क। इसके अलावा जो आप आधार कार्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं यूआईडी, यूआईडी का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो यूनिक आईडी जो आप आधार कार्ड यूज करते हैं उसके जो सीईओ हैं वो हैं, उनका नाम है अजय भूषण पांडे, और इसके जो चेयरमैन हैं इनका नाम है जे सत्यनारायण। ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे चेयरमैन सीईओ एमडी एक होता है, कहीं पे सीईओ एमडी एक होता है, कहीं पे सीईओ एमडी और चेयरमैन तीनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे सीईओ और चेयरमैन अलग अलग हैं, तो आपको याद रखना। यूआईडी के जो सीईओ हैं उनका नाम है अजय भूषण पांडे, और यूआईडी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जी सत्यनारायण। इसके अलावा यूआईडी जो नंबर होता है आधार कार्ड नंबर, उसमें टोटल 12 डिजिट होते हैं और ये सभी न्यूमेरिक होते हैं। ये क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि यूआईडी में जो नंबर होते हैं कितने होते हैं? तो 12 नंबर होते हैं, सभी न्यूमेरिक नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 होते हैं, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं होता है। अगली कंपनी है पेटीएम कंपनी। तो ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे, पेटीएम भी यूज भी करते होंगे। तो पेटीएम कंपनी जो है, आपको मैं ध्यान से, यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पेटीएम कंपनी जो है, तो कंपनी जो है इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है रेणु सती, और पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसके सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, और पेटीएम कंपनी जो है इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम कंपनी का जो मुख्यालय है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों अलग अलग हैं। पेटीएम कंपनी की अगर बात करें तो इसके सीईओ हैं रेणु सती। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसकी सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, और पेटीएम कंपनी के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पेटीएम कंपनी। पेटीएम कंपनी जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरेंट कंपनी जो पेटीएम कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। और पेटीएम कंपनी जो है इसके अंतर्गत 4 कंपनी आती हैं, पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम मनी और पेटीएम गेम पॉइंट। तो इन चारों को मिला के कहते हैं पेटीएम कंपनी। इसकी सीईओ हैं रेणु सती, और पेटीएम पेमेंट बैंक की सतीश कुमार गुप्ता, और इन चारों के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, और इसका जो मुख्यालय है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक और आपको पेटीएम कंपनी का नाम याद रखना, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये भारत की पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की जो भारत की पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक है वो है पोस्ट पेमेंट बैंक, और अभी तक गवर्नमेंट में एक ही पेमेंट बैंक है। तो ये दोनों अलग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक, भारत की पहली गवर्नमेंट पेमेंट बैंक जिसका नाम है पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि भारतीय डाक ने खोला है। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके सीईओ जो हैं उनका नाम है अनुव्रता विश्वास, और एयरटेल पेमेंट बैंक और पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी थे उनके सीईओ को कवर कर लेते हैं। तो अगर आप इस सभी जो मैंने 50-51 क्वेश्चन कवर किया, अब अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, या भी किसी भी स्टेट का हो, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने 100% तय हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मास्टर कार्ड के वर्तमान में सीईओ कौन है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।